और अब आपको पेरिस से ओलंपिक की मशाल जलाने की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों के आगाज के साथ ही ये टॉर्च जलाई जाती है और खेल खत्म होने के बाद अगले मेजबान को दे दी जाती है। तो एक शानदार कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार का ओलंपिक 2024 आयोजित किया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं। ओलंपिक जिसमें भागीदारी ज्यादा महत्व रखती है और यहां जीत या हार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा करना, भागीदारी करना ज्यादा महत्व रखता है। दुनिया भर के चोटी के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर अपने अपने खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत पिछले कुछ समय से लगातार ओलंपिक में अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहा है और इस बार भी भारत का खेल कंटिंजेंट पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और इन सबके बीच पेरिस में ओलंपिक की टॉर्च जलाई गई है। उसकी हम मनोरम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा ने एक बड़ा रिकॉर्ड छू लिया है, जिसकी ट्राई ने शुक्रवार को घोषणा की है। 6 जुलाई 2024 तक मोबाइल पोर्टेबिलिटी की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। ट्राई ने यह सेवा 20 जनवरी 2011 को शुरू की थी। इस सेवा में उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को बदले बिना सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकता है। यह सेवा खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद रही है जो बेहतर सुविधाओं की तलाश में रहते हैं। आंकड़ा जागरूकता बढ़ने का भी बड़ा संकेत है। भारत में करदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। इस साल 26 जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये संख्या देश की आर्थिक स्थिरता और नागरिकों की टैक्स जागरूकता का भी एक संकेत है। करदाताओं की इस बढ़ती संख्या से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे देश के विकास के काम में और तेजी आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वक्त पर ITR दाखिल करने वाले करदाताओं को रिफंड और दूसरे लाभ तेजी से मिलेंगे। अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन में राजनीतिक और आर्थिक हालात अहम मोड़ पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। इस यात्रा के दौरान रक्षा, तकनीक, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जम्मू में पिछले कुछ महीनों में आतंकी हमलों की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इन हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने LOC पर बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान कुछ गुफाएं मिली हैं, जिन्हें घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाने का शक है। हालांकि जांच में अब तक कुछ ठोस नहीं मिला है। भारतीय वायुसेना ने इंडिया गेट पर अग्निवीर वायु महिलाओं ने ड्रिल में हिस्सा लिया। यह ड्रिल करगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित की गई थी, जिसका मकसद करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के वीरों को सम्मानित करना था। इस ड्रिल टीम में 29 अग्निवीर वायु महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने समर्पण और अद्वितीय प्रदर्शन किया। Z News।